मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। कह रहे हैं हमें इंडिया को भाई भाई बना लेना चाहिए, 10th में को भूल जाना चाहिए, सलूट मार के उनकी सब्सर्विएंट लेनी चाहिए और कहना चाहिए भाईजान जो आप कहेंगे हम करेंगे। अब आए ना लाइन पे, बड़ी जल्दी आप लोगों के विजन बदल जाते हैं। इसको विजन नहीं कहते मेरी जान, इसको मूड स्विंग्स कहते हैं। और मोहसिन नकवी मुझे लगता है एक मोहरे हैं पाकिस्तान सरकार के, क्योंकि वो भी मंत्री हैं सरकार में, उनको पीसीबी का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन वो क्रिकेट की बात कम करते हैं, वो राजनीतिक बात ज्यादा करते हैं। आज इमरान खान जेल में रो रहा होगा, क्या हाल कर दिया मुल्क। ये मेरे मीडिया के मेरे घंटे के फुद्दू यूट्यूबर ये खबरें चला रहे हैं। कौन सा यूट्यूबर? फुद्दू यूट्यूबर, फुद्दू यूट्यूबर। भाई मुझे तो आप ही लग रहे हो। फुद्दू यूट्यूबर। यस यस यू आर राइट। भारत जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करता, तो हम भी पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे फॉर द वर्ल्ड कप इवेंट्स और फॉर द आईसीसी इवेंट्स। एंड बॉस अपने औकात में रहना सीखोगे तुम या मुंह फुलाए तुम्हें अपना। बहुत पॉपुलर पाकिस्तानी गाना है, मैं बताऊं गाना कौन सा है? मैनू नोट विखा मेरा मूड बने। मैनू नोट विखा मेरा मूड बने। अबे नोट विखा मेरा मूड बने। अबे कहंदी नार पलारे ना कर नोटा दी परवाह। ये पाकिस्तान का नेशनल कैरेक्टर है। ये जो गाना है ना, ये पाक सरजमीन शादबाद को कैंसिल करके मैनू नोट विखा मेरा मूड बने ये होना चाहिए। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। इंडिया कहेगा कि भाईजान अब आपको न्यूट्रल वेन्यू भी नहीं देना, आओ ना इंडिया उन खेलो। सही पकड़े हैं। गूगल बाबा से मैंने पूछा और गूगल बाबा ने आगे से साला मुझे ही बेइज्जत करके निकाल दिया। उसने क्यों भाई आप हो? फुद्दू यूट्यूबर। कहा फुद्दू वो जय शाह है, अन्नी दिया वो जय शाह है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ हलवाई क्या? दिहाड़ी लगा जा, दिहाड़ी लग। आप ट्विटर पे जाकर देखो, पूरा भारतवासी जो लोग है ना, वो सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया इसीलिए बॉयकॉट कर रहा है। बातें मार्केट में फैली हुई है ना, बाइकॉट बाइकॉट बाइकॉट। बस कर दो यार, 3 मैच हारने वालों का कोई बाइकॉट नहीं होता। सीधे लफ्जों में बात करूं, 3 मैच हारने वालों की कोई औकात नहीं होती। 3 मैच आप हारे हुए हैं ना, आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप बाइकॉट की तरफ आए। देखें आपका पर्सपेक्टिव कुछ और है, मेरा नजरिया कुछ और है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में हराए। जब आप जीतेंगे तब आप जो मर्जी करें, क्योंकि आखिरी पंच आपकी तरफ से लगा होगा। इंडिया पाकिस्तान गेम खराब होता है तो होने दो, बट आईसीसी क्राइटेरिया सेट करे दोनों मुल्कों को ला। अच्छा इनका बांग्लादेश से क्या मैटर है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। बेगानी शादी अब्दुल्ला ये किसी और की लड़ाई में घुस के या किसी और की तूतू मैमे में घुस के फिर ये मार खाएंगे। अजीब लोग हैं ना ये। पाकिस्तान ने कंधा उसका यूज किया, किस लिए? क्योंकि डरा हुआ है। इनकी चाल पता है क्या है? ये हमेशा ब्लैकमेल करने वाला देश है और इनके वहां के लोग भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ यही करो। और ये चाहते हैं कि हम खेलें, ये चाहते हैं हम इंडिया के सामने जाएं, अभिषेक के सामने हम अपने बॉलर्स को डालें, और ये वहां पर भी हमको जरूरी करेंगे। मतलब हमने बांग्लादेश का साथ देकर अपने पांव पर 2-2 तरीके से कुल्हाड़ी मार ली। और अब यहाँ फिर से डर है। डर किसका है? भारत का है, इंडिया का है। इसीलिए ये सब चालें चली, नहीं आना नहीं आना। वो डर, असल बात ये है वर्ल्ड कप से हार कर। और अगर इसमें हमारी टीम हार जाए तो फिर आप ना ही पूछिए कि फिर क्या हालत होती है क्रिकेट के दीवानों की, मतवालों की। अब इनको डर लग रहा है और मैं चाहता हूं आईसीसी को, मैं जय शाह से बोलूंगा भाई ऐसा करो, तुम इनको रगड़ दो, इतनी बुरी तरीके से रगड़ो ना, इतनी बुरी तरीके से इनकी क्रिकेट को रगड़ो कि ये पूरा ऐसा हो जाए जैसे साउथ अफ्रीका अपार्थाइड के समय था ना उनका क्रिकेट। सर इनको कर दो, मैं बता रहा हूं, जड़ में इनके मट्ठा डालो। वाह भाई वाह। इंडिया पाकिस्तान से क्यों नहीं खेलता? कि तेरी औकात नहीं है कि उसकी पावर है, वो आईसीसी को कंट्रोल करता है, वो अपनी मर्जी से दे आर कॉलिंग द शॉट्स इन आईसीसी। कोई भी नहीं है उसकी कोई पावर नहीं। हिंदुस्तान की कितनी पावर है अगर मैं ये बताने लगूंगा सुबह से शाम और शाम से रात, रात से सुबह हो जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान की पावर, हिंदुस्तान की शक्तियां खत्म नहीं होगी। फिर भी तुम जैसे कजन मैरिज वालों को मैं एक छोटा सा सबूत देना चाहता हूँ, जिसको देख के भी तुम्हारी बुद्धि में अगर अकल ना आए तो फिर मेरी कोई गलती नहीं है। रस्सी खींचने का गेम होता है, वो तक नहीं जीत पाते भाई लोग हमसे, तो बातें करवा लो इनसे बड़ी बड़ी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ब्रो, ठीक है ना? ओके, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इंडिया ब्रो तैयार हो? तैयार। ओके, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पाकिस्तान गोइंग टू लूज। इंडिया विन। स्टार्ट करो। रस्सी खींचने में भी जलील हो गए, बताओ यार, इसमें तो ताकत लगा लेते हैं। हिंदुस्तानियों से हार जाते हो और फिर पै 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 करते हो। अभी रस्सी खींचने में भी हार गए, अब ये कहेंगे कि भारत डोमिनेट कर रहा है, भारत ये कर रहा है, भारत साजिश कर रहा है, आईसीसी साजिश कर रहा है। भाई इसमें तो तुम ताकत लगा के जीत सकते थे ना, इसमें भी हार गए। अब कर दो इसका भी बॉयकॉट कि हम नहीं खेलेंगे रस्सी खींच भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
इनकी कॉमेडी खत्म होने का नाम नहीं ले रही भैया अभी भी पाकिस्तानियों की। इनके दुख दर्द देखो आप, नेक्स्ट लेवल जा चुके हैं। इंडिया कहेगा कि भाईजान अब आपको न्यूट्रल वेन्यू भी नहीं देना, आओ ना इंडिया उन खेलो। दूसरी तरफ ये पॉइंट ये है कि आईसीसी ये कहता है जब पाकिस्तान ने होस्ट करना था चैंपियन ट्रॉफी 2025 में, तो भारत ने कहा जी हमारे कंसर्न है, सिक्योरिटी इश्यूज है, हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही। तो आईसीसी ने कहा कि जी ठीक है, हम आपका ये न्यूट्रल वेन्यू बनाते हैं। लाइकवाइज पाकिस्तान ने भी सेम प्ली ली, पाकिस्तान ने भी बात की, तो आईसीसी ने कहा जी ठीक है जी 3 साल का पाकिस्तान के लिए भी रूल बन गया। अब पॉइंट ये है कि जब 2 कंट्रीज के लिए एक रूल एप्लीमेंट हो चुका है, तो तीसरा कंट्री भी आके सेम बात करता है जो पहले 2 कंट्री के लिए प्रेसिडेंट बन चुका है। तो कैसे पॉसिबल है कि सेम बात 2 लोगों को आप उनकी बात को सुन रहे हैं, मान रहे हैं, तीसरे को कह रहे हैं कि आपकी बात नहीं मानी जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। तो इसी जो मेजर पार्ट है, जो डिस्कशन है कि होना क्या चाहिए, ऑब्वियसली हम सब देख रहे हैं कि बांग्लादेश को एक बहुत अनजस्टिफाइड तरीके से इवेंट से बाहर कर दिया गया और स्कॉटलैंड को इन कर दिया गया। अब ये ज्यादा काजी साहब समझने की जरूरत है कि ये पैसे की गेम है। दो के बांग्लादेश भी बहुत बड़ा बोर्ड है, रेवेन्यू ठीक आता है, लेकिन असल गेम जो है वो पाकिस्तान के इंडिया के मैच की है या उसकी सारी सिनेरियो है। पाकिस्तान का ये पूरा जो बांग्लादेश के साथ मामला हुआ है, अगर पाकिस्तानी देख रहे हैं प्रोग्राम, तो कम से कम ये सोचें कि भाई आपका मैटर क्या है, आपका लेना एक ना लेना दो इस चीज से दूर दूर तक। भाई इस्लामी ब्रादर मुल्क, दिस इज अ सिकनेस ऑफ द माइंड। ये जहनी बीमारी है इन लोगों की हर चीज में। अब ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, कोई बोल रहा था इनका पुराना क्रिकेटर कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और 1-2 और मुस्लिम कंट्रीज ढूंढ के अपनी ट्रायलैटरल लीग ये अपनी करेंगे कुछ और। अच्छा, पता नहीं किससे सऊदी अरब से खिलाएंगे, किससे खेलेंगे, बोलेंगे चलो हम तुम्हारे साथ खेलते हैं, या मालदीव्स को बोलेंगे कि तुम भी बल्ला बल्ला पकड़ो ऐसे। आई डोंट नो व्हाई, मुझे अभी तक इसका लॉजिक समझ में नहीं आया। ये जो पूरा बांग्लादेश का मामला है और जो पाकिस्तान इस वक्त जो रूठा बैठा है कि हम अपनी सरकार से बात करेंगे, तुम्हारा मैटर क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। हाउ आर यू रिलेटेड टू दिस? बांग्लादेश की बात थी ना सर, बांग्लादेश ने बोला था ना तुम्हारा क्या मैटर है, तुम्हारा तो सॉर्ट आउट है कि तुम श्रीलंका में खेलोगे। यही तो है बात कि पाकिस्तान विल प्ले इन श्रीलंका, कहानी खत्म सर। पाकिस्तान को भी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कल परसों से बहुत ज्यादा एक तूफान मीडिया और सोशल मीडिया पे है, हमें बाइकआउट कर देना चाहिए, हमें जाना नहीं चाहिए। भाई आप पहले ये देखें, क्या आपके पास एक स्पोर्ट है और क्या आप जो $40 मिलियन की बात की जा रही है आप बेयर कर सकते हैं? आज दो के आईसीसी को लॉस होगा, आज दो के इंडिया को भी बहुत बड़ा लॉस होगा। क्या आप इस पोजीशन में हैं? आपकी तो जब 8-10 साल कंट्री के अंदर क्रिकेट नहीं हुई तो आपकी तो पूरी जनरेशन एक स्पोर्ट से दूर चली गई और बड़ी मुश्किल से आपने 5-7 साल लगा के अपनी क्रिकेट को रिवाइव किया है। तो क्या आप ये सब कुछ 2 साल बेयर कर पाएंगे? फाइनेंशियल लॉस के अलावा आप पे डिफरेंट पेनल्टीज की बात की जा रही है, आपके IPSL के अंदर कोई फॉरेन प्लेयर नहीं आएगा, आपको बायलैटरल सीरीज नहीं मिलेंगी। अरे आप सारी बातें छोड़िए इन पाकिस्तानियों की, आप ये देखिए पाकिस्तानी अब कौन सी अफवाह उड़ाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के पूरे मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब वाली मीडिया में, इंस्टाग्राम वाली मीडिया में, हर तरफ एक ही खबर छाई हुई है कि हिंदुस्तान में निपा वायरस आ गया, वहाँ पर वर्ल्ड कप के मैच होना पॉसिबल नहीं है, सब लोग बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब बताओ, मैंने तो निपा के बारे में सुना ही आज है कि जब पाकिस्तान मीडिया ने बोला, फिर मैंने जाके इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की, मैं देखूँ तो सही ऐसा कौन सा वायरस हमारे हिंदुस्तान में आ गया कि लोग त्राई करके भागते फिर रहे और बस हाहाकार मच गया चारों तरफ। जाके देखा तो तमिलनाडु में कोई एक आधा केस हुआ था, उसी में ही इन पाकिस्तानियों ने हाय तौबा मचा दी। अब बताओ ये पाकिस्तानी इस लेवल की जहालत फैलाते हैं, मतलब कोई बीमारी है, बीमारी को पूरे हिंदुस्तान में वायरल कर दिया इन्होंने, कोरोना से भी ज्यादा फैल चुकी है इन पाकिस्तानियों की बात माने तो। और ये फिर कहते हैं कि हिंदुस्तानी हमें गाली देते हैं, हमें जलील बोलते हैं, हमें अनपढ़ बोलते हैं, गवार बोलते हैं। तो बोलेंगे भाई तुम्हारी हरकतें देखो ना तुम, और ये पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा काम। नहीं तो देखो आज तक तो अभी तक तो इनकी अलग ही कहानियां चल रही थी क्रिकेट मैच को लेकर, लेकिन आज अचानक से वायरस आ गया, वर्ल्ड कप भी खराब करने के चक्कर में लगे हुए। ये भाई हिंदुस्तान की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, सड़ते रहते हैं। अब कजन मैरिज की औलादो, दूसरे की खुशी में भी खुश होना सीखो, जल गुटो। खैर मुझे तो ये लगता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा पाकिस्तान यूं ही जलता रहेगा, सड़ता रहेगा, और हम हिंदुस्तानी यूं ही सड़ाते रहेंगे, यूं ही जलाते रहेंगे और यूं ही इनके मजे लेते रहेंगे। खैर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया, वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन है आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।